जंतर मंतर पर महापंचायत हो रही है। पहलवानों के हक में, पहलवानों के लिए महापंचायत हो रही है, जिसमें अलग अलग किसान संगठन, खाप पंचायतें और भी बहुत से संगठन शामिल हुए हैं। और थोड़ी देर में महापंचायत का फैसला आने वाला है। पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और जंतर मंतर पर 15 दिन से यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। कई राज्यों की खाप पंचायतें पहुंची हैं। जंतर मंतर पर खाप पंचायत और किसान संगठनों की महापंचायत लगातार चलती रही। महापंचायत करके आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और इस महापंचायत में बहुत से फैसले लिए जाएंगे और उन्हीं फैसलों के आधार पर इस प्रदर्शन की, धरना प्रदर्शन की, आंदोलन की दिशा और दशा तय होगी। लगातार पहलवानों के समर्थन में बहुत सी आवाजें बुलंद हो रही हैं, तो साथ में कुछ आवाजें ऐसी भी आ रही हैं कि ये धरना प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है। वहीं पहलवान ये कह रहे हैं कि यहां पर बेटियों के इंसाफ की लड़ाई है, खेल और कुश्ती के लिए लड़ाई है। और जिस तरह से 2-3 दिन पहले जंतर मंतर पर एक माहौल बना था, उसके बाद और भी बहुत से लोग यहां पर पहुंचने शुरू हुए हैं। राजा पटेल इस वक्त तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता दिल्ली से राजा, क्या खबर है, क्या अपडेट है महापंचायत को लेकर, किस तरह के फैसलों की उम्मीदें हैं? बिल्कुल, देखिए करीबन 1:30 पर यह महापंचायत शुरू हुई थी और अभी तक महापंचायत लगातार जारी है। जिस तरीके से बात करें राकेश टिकैत की, नरेश टिकैत की और 360 गांव के जो खाप पंचायतों के प्रतिनिधि हैं वो इस महापंचायत में शामिल हैं। काफी गहरा मंथन यहाँ पर और चिंतन होता हुआ नजर आ रहा है। जो जानकारी है कि अब से कुछ देर में जो महापंचायत के प्रतिनिधि हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जिस तरीके से आज 15वां दिन है इन पहलवानों के धरने का, लगातार खाप पंचायतों का शुरू से लेकर अभी तक लगातार समर्थन मिला है। पर जिस तरीके से खाप पंचायतों की महापंचायत चल रही है और काफी बड़ा ऐलान, ये जो प्रतिनिधि हैं खाप पंचायत के, जो बड़े नेता हैं, जो किसान नेता भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंचे हैं, तो सभी अब से कुछ देर में बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके का ऐलान होगा, क्योंकि जिस तरीके से 3 दिन पहले दिल्ली पुलिस की बात करें और पहलवानों के बीच झड़प भी हुई थी देर रात, उसको लेकर भी खाप पंचायत के तमाम जो प्रतिनिधि हैं और तमाम जो किसान पंचायत के प्रतिनिधि, उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। तो उसी कड़ी में ये पंचायत होती हुई नजर आ रही है। अब से कुछ देर बाद जिस तरीके से जो जानकारी है, क्योंकि ये गुप्त है, मीडिया को भी महापंचायत से दूर रखा गया है। जो जंतर मंतर के जो थोड़ी ही दूरी पर जनता दल का कार्यालय है, उस कार्यालय में ये जो महापंचायत है वो लगातार चलती हुई जारी, अभी तक चलती हुई नजर आ रही है। अब से कुछ देर में तमाम जो नेता हैं खाप पंचायत के, वो बाहर आएंगे और प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। जी अच्छा राजा, आप लगातार कवर कर रहे हैं इस धरना प्रदर्शन को, भीड़ को लेकर क्या कहा जाए? बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी आया था कि लग रहा था कि बहुत ज्यादा समर्थन शायद इस धरना प्रदर्शन को अब नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे जंतर मंतर पर रात के वक्त उस दिन हुआ था खिलाड़ियों के साथ दिल्ली पुलिस का झगड़ा, उसके बाद एक अलग रुख बदला है क्या इस धरना प्रदर्शन का, आंदोलन का? और बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की बात करें और इन पहलवानों की जिस तरीके से झड़प हुई थी, उसके बाद से पूरे देश में, चाहे सोशल मीडिया की बात करें, ट्विटर की बात करें या फिर खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों की बात करें, तमाम सामाजिक संगठनों की बात करें, हम किसान जो नेता हैं उनकी बात करें, काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का बर्ताव था उसको लेकर लगातार लोगों में भी काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिला। और उसी कड़ी में आज इस महापंचायत का आयोजन किया गया है। और जो जिस तरीके से महापंचायत चल रही है, एक बड़ा डिसीजन, जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि हर एक जिले में ये जो खाप पंचायतें हैं जिस तरीके से काम करती हैं, तो हर एक जिले में इस प्रदर्शन को और तेजी देने की यहाँ पर बात निकलकर सामने आ सकती है। तो तमाम जो अपडेट है अब से कुछ देर में पता जरूर चल जाएगा। पर जिस तरीके से जो घटना घटी, दिल्ली पुलिस की बात करें, पहलवानों की बात करें, उसके बाद से लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है। उसके बाद से दिल्ली के जंतर मंतर पर भी काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। आज सुबह से तमाम जो अलग अलग राज्य हैं, चाहे हम राजस्थान की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, तमाम जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ के जो खाप प्रतिनिधि हैं वो पहुंचते हुए नजर आए। तमाम जो किसान नेता हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचते हुए नजर आए। सुबह से ही काफी ज्यादा भीड़ दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने भी जो अलग अलग बॉर्डर है वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्सेस तैनात कर रखी थी। हालांकि सुबह 1-2 जगह से ऐसी खबरें जरूर आई कि किसान नेताओं को रोका गया, पर उसके बाद से तमाम जो बैरिकेड है उनको हटा दिया गया। इसके बाद से दिल्ली के जंतर मंतर पर भी काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। और अभी की हम बात करें तो अभी भी काफी ज्यादा दिल्ली के जंतर मंतर भीड़ है और सबकी जो निगाह है वो इन प्रतिनिधियों की, जो खाप पंचायतों की महापंचायत चल रही है, उस पर है कि किस तरीके का फैसला खाप पंचायत लेती हुई नजर आती है। जी शुक्रिया राजा, और आपसे अपडेट लेते रहेंगे वक्त वक्त पर। तो दिल्ली में किसानों की, खाप पंचायतों की, खाप संगठनों की, पहलवानों के लिए जंतर मंतर पर
महापंचायत चल रही है और थोड़ी देर में महापंचायत का फैसला आएगा। प्रदर्शन जारी है। पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायतें खुलकर आ चुकी हैं। किसानों ने भी खिलाड़ियों के सम्मान के लिए लड़ाई में शामिल होने का खुलकर ऐलान कर दिया। अलग अलग संगठनों की तरफ से ऐलान किए गए हैं। पहलवानों को समर्थन देने के लिए अलग अलग जगहों से लोग पहुंच रहे हैं। हरियाणा से भी, पंजाब से भी, राजस्थान से भी, यूपी से भी। और यही बात कही जा रही है कि अभी इस प्रदर्शन में सभी की हिस्सेदारी है। किसान नेता राकेश टिकैत भी खिलाड़ियों के बीच पहुंचे और उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह की फिर से गिरफ्तारी की मांग की। रोहताश नांदल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष। नमस्कार रोहताश नांदल जी। हाँ नमस्कार भाई साहब। कैसे हैं भाई साहब, आप ठीक हैं? सबसे पहले तो मैं आपके बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल को भी जी। धन्यवाद रोहताश जी। मेरा सवाल रोहताश जी ये था कि आज आपको ही मालूम है कि वहां पर जंतर मंतर पर महापंचायत चल रही है और अलग अलग राज्यों के खापे और किसान नेता भी पहुंचे हैं। रोहताश जी, ऐसा नहीं लग रहा कि लड़ाई बढ़ती जा रही है? नहीं, लड़ाई बढ़ती जा रही है। लड़ाई बढ़ती नहीं जा रही है। जो लोग मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा किसी के बारे में, सब चाहे वो किसान हैं चाहे वो खापों वाले हैं, लेकिन लोग लड़ाई वो बढ़ा रहे हैं। अच्छा। बगैर सोचे बगैर समझे। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, चाहे वो राकेश टिकैत हैं या दूसरी खापों के पदाधिकारी हैं, आप एक चीज सोचिए सर, पंचायतें या खापे आज से नहीं है, बहुत पहले से हैं इस देश के अंदर। और उनका काम है सामाजिक ताना बाना देखना, या गांव में जब पुराने जमाने में पुलिस स्टेशन दूर होते थे, न्यायालय दूर होते थे, तो उस टाइम दोनों पक्षों की बात सुन के और एक कमेटी बना के न्याय देते थे और दोनों को सोच समझ के कंप्रोमाइज करवाते थे। वो तो सही है कि हमारी सामाजिक प्रथा। यहाँ तो पहली बात तो किसी लड़कियों का चरित्र तो हरण होने का उनके प्रूफ बताएंगे, लेकिन यहाँ पे चरित्र हरण भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष करने लग रहे हैं वो आज, जबकि कोई कसूर साबित नहीं हो रहा, कोई उन्होंने दे नहीं रखा प्रूफ। और उनकी एक तरफा बात सुन के, सिर्फ लड़कियों की बात ये सुन के अब भाई हमारे साथ शोषण हुआ। आप ये कह रहे हैं रोहताश जी कि इस वक्त खापों को इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं आना चाहिए, खापों की कुछ प्रासंगिकता नहीं है आज के वक्त में? खापों का काम नहीं। अगर वो आते हैं तो दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। जब किसी निर्णय पे पहुंचना चाहिए, नंबर 1। अच्छा जी। अगर वो वैसे ही एक तरफ की बात सुन के अगर पढ़ते हैं तो वो खाप नहीं है। वो फिर अपने स्वार्थ के लिए वहां आ रहे हैं, वो मीडिया के सामने आने के लिए आ रहे हैं, या अपना और कोई एजेंडा होगा इसलिए आ रहे हैं। नहीं, खाप ये नहीं होती। खाप एक सामाजिक ताना बाना है जो दोनों पक्षों की बात सुन के और एक न्याय की तरफ और उस बात को सही दिशा में ले जाने के लिए और सच्चाई खोजने के लिए होती है खापे, न कि खाम खां की बात के पीछे लगने की। अच्छा, ये जो खापे हैं और जो खिलाड़ी हैं आज, और जो एक कहावत है, मिसाल है, एक बात कही जाती है कि 36 बरादरी 36 बरादरी, तो कहा जा रहा है कि किसानों के खिलाड़ियों के साथ 36 बरादरियों के लोग हैं। इस पर आपका भाई साहब मैं मानता हूँ वहाँ तो 100-200 आदमी, अपना इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। अच्छा, एक बात झूठे आप कहीं फेंक दो ना, तब भी मतलब 1000 पक्षी उड़ जाएंगे। तो इस तरह ये आए हुए हैं, इनको सच्ची पूछो तो आप सबके सामने माइक लगा के देख लो, उनको ये भी नहीं पता क्यों आए हुए। अच्छा, इसमें जाते हैं ज्यादा किराए भाड़े का आदमी है। अच्छा, मतलब अभी गाँव जाके अभी क्या काम शुरू कर रखा है 2 दिन पहले। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पैसे लेकर वहां पर धरना स्थल पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं धरना स्थल पर, पैसे दिए जा रहे हैं और ये पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। कहो तो मैं प्रूफ दे दूं आपको कि इन्होंने 3 दिन से कमेटी बना के, जो धरना प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने कमेटी बनाई है, गांव से पैसे इकट्ठे करो, यहाँ लाओ। भैया किस बात का ये मतलब इस तरह का प्रचार करके लोगों से पैसा इकट्ठा करके, यही मतलब इनकी प्रक्रिया है और कुछ नहीं है। आंदोलन में बैठने वाले लोगों को, धरने पर बैठने वाले लोगों को पैसे भी दिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं। वो खुद कमेटी बना के लोगों से कह रहे हैं भाई पैसे ले लेके आओ। अच्छा, ये आपने मैं छोटी सी चीज पूछ रहा था, मैं एक नई और बड़ी बात बताई। जी रोहताशी बताइए। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। ये बेटी जो बैठी है, चाहे मेडल ये नहीं लाई तब भी मेडल लाई तो भी भारत की बेटी है, ये हमारी भी बेटी जैसी है। तो ये मेडल नहीं लाई तब भी इनकी इज्जत उतनी है जितनी एक गांव में घर में एक लड़की रहती है। ये बात नहीं है कि ये मेडल लाई तो इनकी इज्जत 4 गुना होगी, दूसरियों की इज्जत ही नहीं है। इज्जत सबकी बराबर है। किसी के ऊपर भी इस तरह का आरोप लगाने से पहले उसकी सच्चाई में जाने की कोशिश तो कर ले कोई भी आदमी,
चाहे वो खाप वाले हैं, चाहे वो पार्टियों वाले हैं, सारी तो पार्टियां जा रही है वहां भाई साहब। ये जंतर मंतर कुश्ती का अखाड़ा नहीं है, राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे खुद पूछना ये नहीं चाहता पता। हूं, ठीक है रोहतास जी, एक बात और पूछना चाहता हूं। आप ये बताओ सीधे तो। सीधे 100% ये कह रहे हैं कि जो भी धरने पर बैठी हैं लड़कियां वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही हैं, या फिर उनकी बातों में सच्चाई हो सकती है, जांच होनी चाहिए? देखो, सच्चाई अगर उनके पास है तो किसने मना किया जांच में? मैं मना करूंगा तब भी जांच होनी चाहिए, जांच जरूरी है। जांच उन्होंने जांच के लिए उन्होंने कंप्लेंट भी दे रखी है पुलिस स्टेशन पे भी, और न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई न्यायालय नहीं, वहां भी जा चुकी है। अगर इन्होंने कोई सफिशिएंट मटेरियल दिया होता तो पुलिस भी संज्ञान ले लेती। वो तो एक न्याय की बात, उसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि वो मेरे अधिकार में ही नहीं है, ना मैं कुछ कह सकता। मैं जो जानता हूँ वो बता सकता हूँ। अच्छा, एक बात और बताइए कि क्या इस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह को खतरा है, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, अभद्रता करने के लिए तो ये लोग ब्रजभूषण जी को, उनके बारे में यहाँ बैठे जितने लोग हैं उनके व्यक्तित्व को दूसरे ढंग से पेश किया जा रहा है। अच्छा। बहुत सारे लोग उनके बारे में नहीं जानते। वो कम से भी कम 60-70 उनके कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उनके पास लाखों आदमी नौकरी करते हैं। वो 65 साल के आदमी है। किस तरह की कल तक तो इनके पास खुशी, उनके बधाई के लिए कसीदे पढ़ रही थी, यही विनेश और यही साक्षी। मैं आपको 2022 का वो दिखा सकता हूँ, कॉमनवेल्थ के मेडल का अक्सर भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, ऐसा सभी संस्थाओं को मिले, यही साक्षी मलिक ने कहा हुआ है। और उसकी ज्यादा सच्चाई जानना चाहते हो तो इसी साक्षी मलिक ने उस टाइम के खेल मंत्री अनिल विज जी को एफिडेविट दिए थे 4 कोचों के जी। एक ही लड़की ने 4 कोचों के, तब मंत्री जी ने ये कहा था, अनिल विज जी ने ये कहा था भाई हमारी राजनीति क्या, हमारे ज्यादा तो ये राजनीति जानते हैं कि एक ही लड़की 4 कोचों के दे रहे, किसी को द्रोणाचार्य के लिए, किसी को कैसवाल के लिए। हरियाणा सरकार में है ये, ऑन द मिथ्या बात नहीं कर रहा खाम खाती। ठीक है सर। और यही विनेश भाई साहब, ओलंपिक की बात बता रहा हूँ जिस मेडल के बारे में जिक्र किया जा रहा है जी, यही विनेश बेटी है जो हमारी, इस विनेश ने वहां जाके ओलंपिक के अंदर इंडिया की किट नहीं पहनी थी। आपको एक चीज बताएं, जब ओलंपिक में जाता है तो कोई संस्था का काम नहीं रह जाता, कोई फेडरेशन का काम नहीं रहता, भारत सरकार कॉन्टिजेंट को भेजती है। और जिसमें 600 खिलाड़ी गए थे, सब भारत की सरकार की किट पहन के गए थे, भारत के तिरंगे वाली किट पहन के गए थे। इसमें नाइकी जो इंटरनेशनल कंपनी में पैसे लेके, वो स्पॉन्सर के पैसे लेकर जिसने वो किट पहन के उतरी, वहाँ वार्निंग किया गया, इसको भी बाहर निकालने के लिए कहा गया UWW द्वारा। अच्छा। जब नेताजियों ने ही रिक्वेस्ट करके और इसकी किट बदलवाई तो इसने पता क्या क्या था, अब तो किट अच्छी नहीं है, कमजोर है। 600 खिलाड़ियों ने ऐसी रिपोर्ट करी नहीं, इसने करी थी। क्यों? क्योंकि इसलिए करी थी, नाइकी से पैसे ले रखे थे वो पहन के खेलने के लिए। रोहतास जी, ये अलग बात है, ये अलग बात है, लेकिन यौन शोषण के आरोप लगाना अलग चीज है। वहाँ झूठ बोल सकती है, यहाँ झूठ नहीं बोल सकती। अच्छा, क्या ठीक है। जब उनकी 4 जगह वीडियो दे सकती है अलग अलग कोचों के, तो कितनी सच्चाई इस बात में और कितनी उसमें आप देख लो। अगर वो सच था तो ये भी सच है, अगर वो झूठ था तो ये भी झूठ है। चलिए, आपने कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ झूठ है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहतास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोहतास नांदल कह रहे हैं कि जो भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं धरने पर बैठने वाले लोगों को, धरने पर बैठने वाले लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रोहतास नांदल का बड़ा बयान, खापों को दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए, खाप पंचायत एक सामाजिक ताना बाना है, खापों को एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए। खापों पर भी उन्होंने निशाना साधा और साथ में यह भी कहा कि अब पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं और धरने पर पहुंचाने के लिए आंदोलन में बैठने वाले लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। तो कई राज्यों की खाप पंचायतें जंतर मंतर पर मौजूद हैं। खाप पंचायतों और किसान संगठनों की महापंचायत जारी है। कुछ ही देर में कोई फैसला आ सकता है और उसमें किस तरह के फैसले लिए जाएंगे, किस तरह की बातें होंगी, इस आंदोलन के लिए, इस धरना प्रदर्शन के लिए किस तरह की दिशा और दशा तय की जाएगी, ये कुछ ही देर में पता चल पाएगा। और थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है पहलवानों की और खाप पंचायतों की, किसान संगठनों की, तो वो भी आपको हम दिखाएंगे जब भी जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी। लाइव आपको खबरें अभी तक पर हम दिखाएंगे, लगातार हम आपको हर अपडेट से रूबरू करा रहे हैं।
लेकिन सुबह से ही जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश होती रही। खाप पंचायतों के लोग, इसके अलावा किसान संगठनों के लोग और अलग अलग जगहों से लोग पहुंच रहे थे। शुरुआत में यह भी कोशिश हुई कि लोगों को रोकने की कोशिश हुई, लेकिन बाद में जंतर मंतर पर लोगों को पहुंचने दिया जाने लगा। दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली में एंट्री करने के लिए परमिशन दी। बस और गाड़ियों में सवार होकर जंतर मंतर की तरफ रवाना हुए किसान। पंजाब से भी भारी संख्या में बसों में बैठकर किसान जंतर मंतर पहुंचे, जंतर मंतर के लिए रवाना हुए। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा संगठन से जुड़े किसान 11 से 18 मई तक देश भर में प्रदर्शन भी करेंगे, ये भी बात कही गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की तुरंत मांग की जा रही है। किसान आंदोलन की तरह हालात होने के संकेत दिए गए हैं। अच्छा, इसमें एक बात यह भी है कि अभी तक आप देख रहे थे कि कोशिशें हो रही थी कि ना पहुंचने दिया जाए ज्यादा लोगों को जंतर मंतर पर, लेकिन आज ये खबर आई कि फिर सारे बैरिकेड्स हटा दिए गए और जो जो लोग पहुंच रहे थे उनको पहुंचने दिया गया। और इसकी एक वजह यह हो सकती है कि अगर फिर से रोकने की कोशिश की जाती है तो कहीं ऐसा न हो कि और ज्यादा तैश में आकर लोगों का वहां पर पहुंचना शुरू हो जाए। किस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो भी आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। अगर सरकार रोक लेती तो शायद हो सकता आज हम ना जाते, इधर नाके वगैरह लगाए हुए थे, लेकिन हमारा आज एक दिन का प्रोटेस्ट है, एक दिन के लिए हम लोग आए हुए हैं। आज का प्रोटेस्ट हमारा एक दिन का है। आगे अगर सरकार ने इस मसले को हल ना किया तो आगे सोचा जाएगा। झड़प भी हुई है महिलाओं के यहाँ दिल्ली पुलिस के साथ, रोका गया तो नाके तोड़ के देखिए आंदोलन जैसे हालात हो गए थे। देखिए सरकार अगर रोकेगी तो ऐसा तो होगा, फिर जब जबर करने के बाद उसके बाद दोषी को सजा देने के लिए सरकार तैयार नहीं है, उनको पकड़ने के लिए तैयार नहीं, उसका ओहदा खारिज करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, तो ऐसा तो होगा अगर सरकार। और जंतर मंतर पर जाने के लिए रोहतक से भी कई खापों के चौधरी निकले। खापों के साथ काफी संख्या में किसान भी दिल्ली गए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे हैं। खिलाड़ियों के सम्मान की बात कर रहे हैं, बेटियों के इंसाफ की बात कर रहे हैं, कुश्ती के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। और महापंचायत चल रही है। महापंचायत के जरिए किस तरह का फैसला लिया जाएगा और उसका असर क्या पड़ेगा, यह भी देखने वाली बात है। हरियाणा भर से करीब 70 खाप पंचायतें, 70 के करीब खाप पंचायतें पहुंची हैं। खाप पंचायतों की अगर बात की जाए, खाप पंचायत राज मुहिम के ऐतिहासिक चबूतरे पर भी इकट्ठा हुई और खाप पंचायतों ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। वहीं दूसरी तरफ अगर